नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि से रिलेटेड। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 मार्च की महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि महाशिवरात्रि को दिन आपको क्या खाना है और क्या खाने से आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता है। इन चीजों को आप भूल कर भी मत खाना। इस वीडियो में हम विस्तार से सभी जानकारी को जानते हुए चलेंगे और महाशिवरात्रि के दिन आपको ऐसा क्या खाना है कि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। दोस्त, तो यह भी बता दें आपको कि जो महाशिवरात्रि इस बार आ रही है वह दोस्तों लाखों और करोड़ों वर्षों बाद आई है। ऐसी शिवरात्रि के दिन जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वह अवश्य पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व एक महादेव के लिए समर्पित होता है और बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों 5 ऐसी भाग्यशाली रशियन हैं जिनका जीवन इस महाशिवरात्रि के बाद बदलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि वह कौन सी राशियां हैं। हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे क्योंकि महाशिवरात्रि से इन राशियों का भाग्य बदलने जा रहा है और आपकी किस्मत की ताली खुलने जा रही है। जो कोई इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग यह वीडियो को अंत तक देख लेना। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपका जीवन इस तरह से बदल जाएगा कि आपके जीवन में दुख, परेशानी, समस्याएं, प्रत्येक चीज का समाधान हो जाएगा और आप पर धन लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की कृपा होगी। मां के चलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि की दिन से आपका जीवन के तारीख निराले होने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों ये उपाय भी आप अवश्य करना क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको विशेष रूप से आपकी राशियों के बारे में बताऊंगा कि आखिर कौन सी वह भाग्यशाली रशियन है जिनका जीवन महाशिवरात्रि के टाइम से ही बदलने जा रहा है। दोस्तों, यह मौका महाशिवरात्रि का 3000 वर्षों की बाद आया है। ऐसा संयोग दोस्तों हजारों साल बाद ही बनता है, जो इस बार 3000 साल के बाद ही बना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन मांगी हुई महादेव से हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, महायुति भी चैनल की इस वीडियो को आप अंत तक देखने लेना, आपको लाभ ही लाभ होगा। महाशिवरात्रि के दिन चमकेगी इन राशियों की किस्मत। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस समय 8 मार्च को भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग उपवास रखते हैं जिसे अगले दिन खोला जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि के दिन विशेष दुर्लभ संयोग बन रहा है, वह 3000 साल बाद। सर्वार्थ सिद्ध योग शिव योग बनने से कुछ राशि वालों के लिए यह शिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे राशियां। शिवरात्रि की तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे प्रमुख तिथियों में से एक मानी जाती है। इस बार सावन की शिवरात्रि 8 मार्च को है। मान्यता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करवाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार शिवरात्रि पर बेहद शुभ वृद्धि योग भी बना है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार इस वजह से सावन की यह शिवरात्रि 5 राशियों के लिए सबसे खास होगी। सावन शिवरात्रि के अगले ही दिन सूर्य भी कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि बहुत शुभ संयोग बना रहा है। आइए जानते हैं कौन सी हैं यह भाग्यशाली राशियां। सिंह राशि शिवरात्रि आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकती है। भगवान शिव की कृपा से आप कोई नया काम या फिर कोई नया बिजनेस आरंभ कर सकते हैं। और यदि आप नई नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आमदनी बढ़ेगी और धन लाभ से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपका काम धंधा आगे बढ़ेगा और इस बीच आप कोई नई बड़ी डील कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए बहुत लाभपूर्ण के अवसर पर। कन्या राशि के लोगों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। आपको नौकरी में प्रमोशन या फिर वेतन में वृद्धि की खबर मिल सकती है और आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन लोगों को सावन के इस महीने में खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको ऑफिस में काम करने वाले साथियों का हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा और घर में भी लोग आपकी मदद करेंगे। दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। धनुराशि शिवरात्रि के अवसर आपको भगवान शिव की कृपा से अच्छा और मनपन सज्जीवन साथी मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। बिजनेस में आप कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हुए आप कुछ दूसरे काम में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। समाज में लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा और परिवार में खुशियां आएंगी। मकर राशि वालों के लिए शिवरात्रि की कोई नई खुशखबरी ला सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे।
आपको वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से प्रशंसा सुनने को मिलेगी। आपका काम लोगों को पसंद आएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और छात्रों को किसी अच्छे संस्थान में दाखिले के लिए बुलावा आ सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों की ओर से कोई खास समाचार मिल सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और आप अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शिवरात्रि जीवन में सफलता लाने वाली साबित हो सकती है। आपको पिता से मदद प्राप्त होगी और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक अवश्य ही शेयर करें। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को इस कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दें, जिससे कि हम राशि के अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं के लिए निवारण भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो अब हम आपको अगला उपाय बताना चाहेंगे कि शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के कनेर के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनचाहा धन लाभ पाने का आशीष मिलता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महायोग टीवी चैनल के ओनर भी इस उपाय को जरूर करते हैं और हमें भी इन उपायों से ही लाभ होता है। इसलिए आपको विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आप भी इन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी लाभ हो और प्रतीक छोटे छोटे इन उपायों से आपको लाभ होता भी है। क्योंकि दोस्तों, हम खुद भी इन उपायों को करते हैं और हमें भी इन उपायों से लाभ होता है। दोस्तों, चलिए हम अब आपको अगला उपाय फिर बता देते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। तुम इस उपाय को तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करती हैं और प्रत्येक दिन आप महादेव की सुबह सुबह उनके मंदिर में जाते हैं और जो आप मछलियों को आटा देने वाले हैं वह आटे को पहले देव की शिवलिंग से टच कर देते हैं, तो मन कर चलिए वही आटे को आप मछलियों को खिलाते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह सौन गोदन के बराबर होता है और इसे इतना ही इसको फल मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है, मान के चलिए उसे व्यक्ति को लाभ होता है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट समस्या नहीं आती। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देने का हिम्मत रखता है उसे व्यक्ति के जीवन में भगवान भोलेनाथ कभी कोई कष्ट नहीं आने देती, और जो कष्ट आते भी हैं उन्हें पहले ही उसकी भाग्य से दूर कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप कम से कम 10 से 20 मिनट तक जो मछलियां होती हैं उनके लिए आटा जरूर खिलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से उपाय करने मात्र से ही जीवन में लाभ होता है। दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें, आपको लाभ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको महाशिवरात्रि का अगला उपाय ही बता देते हैं। शिवरात्रि के दिन गरीबों असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न एवं धन की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और गरीबों को भजन जरूर बंटवाएं। दोस्तों, मान के चलिए कि अगर आप काम से कम कन्याओं को भी अगर 5 कन्याओं को महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर देते हैं या फिर उन्हें 2 पूरी का दान भी कर देते हैं, तो मान के चलिए 1000 गोदान की यह बराबर माना जाता है। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन किया गया उपाय व्यर्थ नहीं जाता और इस उपाय से लाभ होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप 2 से 3 या फिर जितनी चाहे आप उतनी कन्या को भोजन जरूर कर दें। अगर आपका भोजन करने का समर्थ नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से भी आप लाभ जो हमने आपको और उपाय बताएं उन उपायों को भी आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका समर्थ नहीं है पैसे किसी कन्या को पैसे देने में, तो आप इसके लिए आप 2 रोटी का 1 रोटी का दान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम एक महा उपाय भी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। चलिए हम आपको अब एक और उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की दिन शिवजी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यह जरूर करें। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की दिन शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिवजी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का वरदान मिलता है और हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल इन उपायों को जरूर करता है, इसलिए आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप महाशिवरात्रि के दिन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी खिला भी लाभ हो, धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ।
और आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों, महायुद्ध टीवी चैनल इतनी ज्ञानवर्धक। इसके बाद हम यह जानेंगे कि हमें कौन सी उपाय करनी चाहिए, और उसके बाद हम यह जानेंगे कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे खाने से हर एक मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आपको हमारे सनातन बेला चैनल की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं वादा करता हूं कि यदि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण नहीं होती है तो मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि 2024 को फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर साल भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। यह शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। साल 2024 में महाशिवरात्रि की डेट पूजा मुहूर्त 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन सुबह से लेकर रात्रि जागरण कर शिव पूजा का विधान है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि के समय भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव उत्तेजना में उत्साहित होने वाले देवता हैं, लेकिन वे उत्साह के साथ ही नाराजगी को भी जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन और पूजा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस दिन सुबह देर से उठना नहीं चाहिए, बल्कि जल्दी उठना चाहिए और बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह गलती आप बोलकर भी मत करना और शिवरात्रि के दिन कोई भी वस्तु को जब तक ना ही चुनें और ना ही खाएं। चलिए अगला जान लेते हैं। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो इसलिए आपको काले कपड़े तो भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। ज्यादातर हो सके तो घर में भी आप रहते हैं। यह शुद्धि के अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए एम्मर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। 8। हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुसार शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप, धन उपज, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है: तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 1 सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2 श्री शैल मल्लिकार्जुन, मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। श्री शैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग। 3 महाकाल, उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग
जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। चारकारेश्वर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देने हुए यहां प्रकट हुए थे शिवजी, जहां ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5 नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 6 बैजनाथ झारखंड के वैद्य। कौन से उपाय हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करनी चाहिए, और इसके बाद हम बताएंगे कि महादेव को कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन भर के लिए बदल सकता है। क्योंकि आप यह तो जानती होगा कि जो महाशिवरात्रि होती है ये साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है, तो हम आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं और ये भी जरूर जानें कि महादेव को ऐसी कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए इससे पहले पर हम जान लेते हैं कि महादेव के महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पाएं धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद पारा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ऊ नम शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। जीवन बदल जाएगा, या फिर आपकी जो मनोकामना है पर 1 से 2 दिन में ही संपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मनकर चलिए। सनातन बेला चैनल ने अभी तक आपने जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है उतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं बताया। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है या कौन सी आपको एक चीज खा लेना है जिससे आपकी मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव पर बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, फूल धतूरे चढ़ाए जाते हैं। यह तो हम सब जानते हैं, पर आपको यह तो झात होगा ही कि महादेव पर भांग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, महादेव को भांग सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भांग का सेवन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों को भांग चढ़ भी जाती है और चढ़ने से वह 1 से 2 दिन तक लगातार असर भी कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी से कम जितनी आपकी क्षमता हो आप भांग का सेवन उतना ही करें। हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर